आज जो है मैंने कहा था 16 तारीख को टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का खून रंग लाएगा। आज कित्तूर चन्नम्मा, संगोली रायण्ण जो भी अंग्रेज़ों के सामने शहीद हुए उन शहीदों की सरजमीन है ये। तो आज एक मैसेज, मैं सब्र करें। लोग जो है अब बहुत सारे बातें आ रहे थे कि भाई ये गवर्नर हो रहे हैं, राजसभा जा रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। सीएम इब्राहिम दुनिया की नहीं आखिरत की ख्वाहिश है। ज़मीन पर बिल्डिंग नहीं, खबर अच्छी होना। और ये कौम 1,35,00,000 है, हिंदू मुस्लिम एक माँ की बच्चों की तरह ज़िंदगी बसर करना, ये हमारी कोशिश। हुबली ईदगाह मैदान हम लोग से वाजपेयी के खिलाफ देवेगौड़ा को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली पार्टी, बदकिस्मती देवेगौड़ा जी या उम्र के आखिर वक्त में बच्चों की बात सुन के गलत फैसला उठा रहे हैं। आज की मीटिंग में तय हुआ उनको जाकर समझाना, समझ गए ठीक है, नहीं समझे हमारा रास्ता अपना, उनका रास्ता उनका। अभी कितने दिन समझाते हैं, हम समझ भी नहीं, उन्होंने स्टैंड वापस ले। अभी पार्लियामेंट जल्दी गई को बाबा, एक बच्चा जन्ने 9 महीने होना, शादी वैसे दूसरे महीने जिसकी करोगे तो कहाँ से करो मैं? वो सब देखो जी, सब किसी भी मैं पर्टिकुलरली आओ कर को फ़ोन करें, लेटर लिखिए पर्सनल, किसी भी नहीं जुड़ते थे। स्ट्रांग ये होता क्या ही को स्ट्रांग है चाहे में, ये एक लकड़ी है दूसरी लकड़ी है। काफी जो है फूट नजर आ रहा है, इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जफरुल्लाह खान, डीएम फारूक, रोशन, तुम्हें लफ्ज़ से ये सब लोगों को यहाँ मौजूद रहना था। ज़रूरत देखो भाई, ज़रूरत ही नहीं, हमें आज का मकसद ही चला गया। आज का मकसद जो है जनता दल मैसेज देना था, वो जनता दल दी है। आप मुखालिफत कर रहे हैं लेकिन उन्होंने साथ दे रहे हैं ना, उन्हें जाओगा ना, ठीक है, अच्छा है। बीजेपी जेडीएस अलायंस का साथ दे रहे हैं, उन्हें देने दो ना, अच्छा है ना, सबको लेकर चलो। जने सो बच्चे सब साथ रहते हैं क्या? लेकिन एकता का सबूत नहीं मिल रहा ना सर। हाँ? बोल को नाम सबूत नहीं मिल रहा। कौन सा जी सबूत होना तुम ना? 1,45,00,000 आदमी, 1,45,00,000 यहाँ लाख ये कहीं कर बोलने होता। जमहूरियत के अंदर है, जमहूरियत के अंदर है, ये 5 अंगलियाँ हैं, ये 21 लेवल के हैं। हाथ ताकत नहीं, 5 अंगलियाँ में 21 लेवल की नहीं ना साहब, कैसा ताकत आती? मुदड़ो ताकत आती है। तो आज एक मैसेज हमें जिसे देना था दिए। ऐसा लग रहा है कि पूरे मामले में आप अलग थलग पड़ गए। कौन है अब एहतियात में देख, तुम्हारी टीवी में क्या दिखाई? तो सीएम इब्राहिम साहब की ताकत दिखाई क्या? मेरी ताकत नहीं है, ये कौम की ताकत है। मेरी ताकत में कभी भी नहीं, मैं कभी मई पना मेरे में है ही नहीं। तो कुमार की वापस स्टैंड लेने वाला नहीं साहब, क्या नहीं ले आते, उसका रास्ते पे जाता, क्या करना होता है? आज लोग आगे एक उम्मीद रख लगते हैं सीएम इब्राहिम साहब एक बड़ा ऐलान करेंगे, या तो पार्टी रिजाइन करेंगे या दूसरी पार्टी का रिजाइन करो। मेरा घर मेरा, तुम्हें कहीं कुछ जाओ कर रही मुझे, मैं इस प्रेसिडेंट है पार्टी का, मेरी पार्टी है। अरे आराम की उम्मीद मेरी पार्टी का बोल रहा हूँ ना, और मैं तुम्हें उल्टा पूछ रही, तुम ना उम्मीद नहीं है? हाँ, अरे मेरी पार्टी में प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट में। कौन सा वक्त आया नहीं जी अभी भी? अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो क्या अबॉर्शन करने जाओ? वेट करो, अब जाकर आप समझाएंगे कुमार स्वामी नहीं, देवेगौड़ा कुमार स्वामी के पास में जाने की जरूरत नहीं है। देवेगौड़ा को मैं बोलता हूँ जाके, साहब ये फैसला हुआ, तुम्हें जो है ये फैसले को वापस लो। नहीं लेते का तो ठीक है साहब, तुम्हारी दुआ रहने मेरे साथ, मैं भी तुम्हारा बेटा रह सर का। कौम जो है तुमने साथ दी, रामनगर में तुम्हें जब खोड़े थे, खेड़े में फतरे मारे थे, तुम्हें अभी पैदा नहीं हुए थे उस वक्त। सुनने में आ रहा है तुम ना कभी सवाल पूछते इस टाइम पर, माजी को देख लो उसके बाद सवाल करो। और तुम्हें सवाल ऐसा करने लंगड़ो मियाँ, लल्लू मियाँ, फालू मियाँ, फलतू मियाँ, उन्हें नहीं आया, इन्हें नहीं आया। अरे पैदा करने वाला जी मैं, जनवाने वाला मैं,
जनने वाला नवे। सर सुनने में आ रहा है कि कई सारे पार्टियां आपको अप्रोच कर रही हैं, आपको बुला रहे हैं, दावत दे रही हैं, बहुत- उसमें कांग्रेस भी शामिल है। सब देखो जी, कौन आ रहे कौन नहीं आ रहे मुझे वो नहीं, मुझे विखार बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान और ये कौम को जो हक मिलना। 4 साल की एमएलसी छोड़ का हमें कौन जी करता है दम किसे में? 4 साल महीने को 10 लाख रुपए की आमदनी, कार है, सब छोड़ को है ना किए खबर अच्छी करने वास्ते। इसके दूसरा को बोल रहा हूँ खबर अच्छी कर ले बाबा, स्टेटमेंट अच्छे न खबर अच्छे होने। ये बात भी सुनने में आ रही है कि डीके शिवकुमार साहब ने आपसे साथ बात की है, कुछ वहाँ पर आने का एक मंसूबा बना रहे हैं। नहीं, मुझे कौन भी बात करे नहीं, मैं कोर कमेटी बनाता हूँ, जो कोर कमेटी वाले जाको बात उन्होंने करते। सीधे बताइए क्या जो है नतीजे पर पहुँचे हैं इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा स्टैंड एक ही है, हम बीजेपी को हराना है, एनडीए को हराना है, यही एक मकसद है हमारा। हम जेडीएस सेक्युलर जो है एनडीए के साथ नहीं है। जेडीएस सेक्युलर आज हमारे सदर जनाब सीएम इब्राहिम साहब ने अनाउंस किया है, जेडीएस एनडीए के साथ नहीं है, जेडीएस सेक्युलर है, जेडीएस सेक्युलर रहेगी। ये आज जो राय वही तय हुआ ना, नेशनल प्रेसिडेंट जनाब सन्मान्य श्री एचडी देवेगौड़ा साहब से मिलकर उनको हम बताएंगे हालात हाजिरा पर उनको बताएंगे, उस वक्त वो तय करेंगे। अगर वो तय नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हमारा रास्ता हम करेंगे। क्या रास्ता सोचे? बताएंगे इंशाल्लाह, जाके बात करने के बाद हम रास्ता बताएंगे। क्या हुआ आज? इन और आउट फाइनल डिसाइड क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। आज जो है काफ़ी लोग जो हम कर्नाटका स्टेट से माइनॉरिटी जेडीएस में जो रहे हैं, काफ़ी लोग आज आए थे। आज डिस्कशन हुआ है कि बीजेपी को जो जेडीएस यानी कि कुमारस्वामी साहब, देवेगौड़ा साहब सपोर्ट अनाउंस किए हैं, उसके हम खिलाफ़ है, हम उसके फेवर में नहीं है। तो इसलिए अभी फिर से एक बार सीएम इब्राहिम साहब, देवेगौड़ा साहब से, कुमारस्वामी साहब से बात करेंगे। जो आपका सपोर्ट बीजेपी को दिया है उसको विथड्रा करने के लिए, अब अगर आप जो सपोर्ट दिए हैं उसको विथड्रा कर रहे हो तो हम सब मिलकर जेडीएस में चलेंगे। अगर आप बीजेपी के साथ ही टिक कर रहेंगे, बीजेपी के साथ ही आपको अलायंस करके जाना है, तो हम लोग आपके साथ नहीं है कर क्लियरली एक आज फैसला हुआ है। नहीं है का क्या मतलब है सर? या बीजेपी मतलब जनता दल से आप इस्तीफा देंगे? क्योंकि आज सीएम इब्राहिम साहब का एक वाज़ेह बयान ये भी आया कि राज्य अध्यक्ष वो हैं, तो क्या कुमारस्वामी को पार्टी से निकाल दिया जाएगा? हाँ, इब्राहिम साहब क्लियरली बताए हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो मैं हूँ, मैं एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे फ़ैसला लेना है कि किसके साथ जाना है। तो अभी ये जो हुआ है इंडिविजुअल हुआ है कर इब्राहिम साहब का कहना है। अभी देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में क्या होता है। आज की जो मीटिंग हुई है बस इतनी है कि हमारा स्टैंड जो है क्लियर है, वी विल नॉट सपोर्ट बीजेपी एंड हम बीजेपी के साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि बीजेपी जो है एक कम्युनल पार्टी है जो हमेशा से अक़लियतों को, हमेशा से मज़लूमों को, हमेशा से माइनॉरिटीज़ को टारगेट करती हुई आई पार्टी है। तो भले हमको इससे दूर रहना पड़े, लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। सीएम इब्राहिम साहब क्लियरली एक और बार बताए हैं कि फिर एक बार मैं देवेगौड़ा कुमारस्वामी साहब से बात करता हूं, अगर ये लोग जो सपोर्ट विथड्रा करने के लिए तैयार है तो हम सब मिलकर चलेंगे। सर वो लोग जो लोग पार्टी रिजाइन किया ऑलरेडी, उनको क्या बोलना चाहते हैं? जो लोग रिजाइन करके ऑलरेडी बैठे हैं नहीं, जो रिज़ाइन कर बैठे हैं वो भी आए थे ना, अभी शफीउल्लाह साहब आए थे हमारे और 2-3 लोग, हमारे मोहित अल्ताफ़ साहब आना था, वो शायद किसी कारण नहीं आ पाए, और नसीर साहब आना था वो भी नहीं आया, नबी साहब आना था वो भी नहीं आए, और काफ़ी लोग तो आए थे पूरे कर्नाटका, आप देखे हो बहुत काफ़ी लोग आज जुड़े थे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके अंदर एक कोर कमेटी बनी जाएगी। कोर कमेटी में फिर हम फैसला लेंगे, डिसाइड करेंगे क्या करना है। आपको लगता है कुछ पॉजिटिव वाइब्स होने वाला है? कुछ हो सकता है पॉजिटिव? जो हमारे मुसलमान भाइयों की माइनॉरिटी के हक़ में होगा वही होगा, और उसी के साथ हमारा सपोर्ट है, उसी के साथ हम लोग खड़ेंगे।
सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कुमार स्वामी ने पिछले 8 दिन में जो मुसलमानों को लेकर क्रिटिसाइज किया है, चन्नपटना को लेकर, कई जगह को लेकर, इसमें इमरान पाशा का क्या स्टैंड है? स्टैंड भी देखो, कोई भी अगर हमारे माइनॉरिटीज़ के बारे में, हमारे मुसलमान भाइयों के बारे में बुरा भला बोले, वो हमसे सहा नहीं जाएगा। इसी वजह से हम लोग दूर हैं। आप देखें क्या कितने महीने हो गए मैं कोई भी एक पार्टी का फंक्शन अटेंड नहीं किया, कोई भी एक मीटिंग में नहीं गया। और नहीं जाने की वजह सिर्फ यही है, मुझे मेरी कौम प्यारी है, सियासत नहीं। मुझे मेरी कौम प्यारी, सियासत नहीं। अगर मेरी कौम के ऊपर, मैं पहले भी बोला हूँ, ऐसा कोई भी एक आंच आएगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कोई भी एक्सटेंड में जाके हमें हमारी कौम को बचाना होगा तो इंशाअल्लाह हम लोग आगे खड़ेंगे। ठीक इसी तरह से आज भी हम लोग खड़े हैं और मरते दम तक, जब अल्लाह की मर्ज़ी तब तक रहेगी तब तक भी हम खड़े रहेंगे। सर एक सवाल था, कुमार स्वामी ने डायरेक्टली मुसलमानों को धमकी देने की कोशिश की है, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि 6 महीने में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी तो मुसलमानों को उन्हीं के पास आना पड़ेगा। क्या ये अमित शाह को खुश करने की कुमार स्वामी का एक साजिश है? नहीं, देखो कुमार स्वामी साहब क्या अभी धमकी नहीं दी है, उनका दिल बेजार है, नाराज़ है। मुझे ट्रस्ट नहीं करे, मुझे वोट नहीं दिए, मुझे साथ नहीं दिए बोल को, इसमें पर्सनल लेको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ लोग जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं। एक चीज़ अभी बुरा बोले, भला बोले, अच्छा बोले, क्या बोले, उससे नहीं। बीजेपी के साथ जिन्हें कोई भी जा रहा है तो हम लोग उनके साथ में नहीं है, बस इतना। इमरान पाशा का स्टैंड क्या रहेगा? अगर कुमार स्वामी किसी हाल से बीजेपी के साथ जाते हैं तो इमरान पाशा क्या करेंगे? हम किसी भी सूरत से बीजेपी के साथ नहीं जुड़ने वाले हैं। जैसा कि अभी इब्राहिम साहब बताए, शरद पवार साहब की पार्टी आ रही है और नीतीश जेडीयू आने वाली है, तो वो लोग भी लगातार बात कर रहे हैं। और दूसरे तीसरे पार्टियां हैं, बहुत सारे पार्टियां हैं, SDPI है, MIM है, और नीतीश कुमार साहब की पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं। इंशाल्लाह देखेंगे, ये मेरा एक का फ़ैसला नहीं रहेगा। जो मेरी कौम के हक़ में बेहतर रहेगा, मेरा हक़ में नहीं, मेरी परवाह नहीं। यहाँ हम लोग 5000 साल या 10,000 साल जीने नहीं आए। जब तक यहाँ रहेंगे इज़्ज़त से जिएंगे, हमारी कौम की लाज जितना हो सके हमारे हाथ से बचाते हुए जिएंगे। कांग्रेस पार्टी भी आपके पास ऑप्शन नहीं क्या सर? कांग्रेस पार्टी भी ऑप्शन नहीं है, दूसरे पार्टी हम बोले कांग्रेस पार्टी भी। हाँ, कांग्रेस पार्टी भी है। अगर कौम का काम कोई भी अच्छा कर रहा है तो हम सोचेंगे यूनाइटेडली। अभी मैं अकेला कुछ नहीं बोल सकता, हमारे बहुत सारे लीडरान हैं। आज वो 2-4 लीडर जो मीटिंग में नहीं आए, हम सब मिलकर यूनाइटेडली फ़ैसला लेंगे। जो भी होगा इंसानियत के फेवर में होगा, और जो भी होगा हमारी कौम के फेवर में होगा। जो हमारे कौम का अच्छा काम करता है हम लोग उसके साथ हैं। में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये प्रोग्राम जनाब CM इब्राहिम साहब, सदर JDS जनता दल सेक्युलर ने प्रोग्राम मुनक़िद किया है, और ये उन्होंने मुनक़िद किया है ताकि सारे रियासत के लीडरान को बुलाकर उनकी राय और मशवरा लिया जाए। चूँकि पार्टी के स्टालवर्स जो हैं बीजेपी के साथ जाकर हाथ मिलाए हैं, उसके ख़िलाफ़ जो भी साहिबान उसके ख़िलाफ़ या तरफ में जो भी मशवरे देते हैं उसके लिए उन्होंने बुलाया था। मुझे भी बुलाया था तो मैं भी उसमें शिरकत किया, लेकिन मैं इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। मेरी तरफ से कोई मशवरा नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस्तीफ़ा दे चुका हूँ। आप इस्तीफ़ा दे चुके हैं, इस्तीफ़ा देने के बावजूद आप CM इब्राहिम साहब की दावत पर यहाँ पर आए, लेकिन जो लीडरान पार्टी में हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे, जैसे ज़फ़रुल्लाह खान हो, BM फ़ारूक हो, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हमेशा किसी भी पार्टी में 2-3 किस्म की सोच रहती है, 2-3 किस्म के सोच के लोग भी होते हैं। ये कोई अजीब बात नहीं है। वो क्यों नहीं आए वो खुद अपने तरफ से बयान कर सकते हैं। उनके बारे में मैं अगर बोलूं तो वो ठीक नहीं होगा। यानी कि वो लोग जो हैं JDS BJP अलायंस का साथ दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये उन्हीं से पूछना चाहिए। तय साहब 16 तारीख का इंतज़ार था जी, एक ऐलान होने वाला था, तो आज की मीटिंग में क्या तय पाया गया है? देखिए, एक चीज़ आप बार बार आपको इसमें जहन में रखना है, आज की मीटिंग और जो मजमा जो जमा था, यही बात की गवाह है कि असल JDS कौन है। असल JDS के कौन, सारे के सारे हर हलके से लोग यहाँ पे जमे हुए थे कि उन सब का एक ही ये था कि
कौमवादी पक्ष जो आज तक संविधान के ख़िलाफ़ थे उनके साथ हम अलायंस करके आगे हमारा जाना मुनासिब नहीं है। इसलिए बस वही आज के दिन तय हुआ है कि असल जेडीएस हम हैं और आगे बढ़कर यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को भी यही न्योता देंगे कि यहाँ का नतीजा ये रहा है। लोगों की बात ये आज यहाँ पे आके सबके उन्होंने बहिरंग किया है। तो इसको तवज्जो रखकर जो भी अगर भूल चूक हो गई है उसको पीछे कर। तो फैसला लेने वाले देवेगौड़ा सभी आज सिर्फ राय मशवरा हुआ था। देखिए फैसला तो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, उसकी एक संविधान है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है, रीजनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है, सबको बुलाकर कोर कमेटी है, सबके राय मशवरा से आगे के फैसला होगा। अब जो फैसला जाके अलायंस का वो सब आप लोग देखें कि कौन कौन उसमें भागते कौन नहीं थे। तो ये फैसला में तब्दीली आएगी आपको लगता है? इंशाल्लाह ज़रूर। अगर नहीं आई तो क्या सूरत होगी? नहीं ज़रूर, क्योंकि असल अभी तो राज्य अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि असल जेडीएस तो हम ही हैं। तो क्या एक तीसरा मोर्चा नया खुलेगा, जैसे जेडीयू से जेडीएस निकली, एक नई जेडीएस की शुरुआत होगी? देखिए आज के नतीजे के बाद आपको तो ये लगता है कि असल जेडीएस तो यहीं पे है। जो दो लोग जाके अगर अलायंस की बात करके आते वो अलायंस नहीं होता। नहीं, लेकिन पार्टी में उनको सुप्रीमो माना जाता है। देखिए पार्टी में सुप्रीमो से नहीं, नंबर नेशनल एग्जीक्यूटिव एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक संविधान है पार्टी का, उसके हिसाब से तो कहाँ है पास हुआ है रेजोल्यूशन। यही रेजोल्यूशन पार्टी के प्रीवियस एजेंडा में हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव में रेजोल्यूशन पास हुआ था कि हम एंटी बीजेपी या बीजेपी के साथ हम मैत्री नहीं करेंगे। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर सीएम ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर के जो कोलैबोरेशन किया है। बिल्कुल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर लीगली बात करेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्शन लेने में इतना देर क्यों हो रही है साहब? आप स्पॉट पे एक्शन लिया जा सकता था, ये लंबा प्रोसेस जो है। देखिए सब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, सब चीज़ का एक तौर तरीका एक प्रोसेस है। जिस हिसाब से दो लोग जाके अलायंस की बात करके वो संवैधानिक प्रोसेस नहीं है, हम संविधानबद्ध होकर प्रोसेस करके आगे बढ़ेंगे। फिलहाल कोई शोकॉस नोटिस जारी करें उनके लिए? नहीं, ये मैं बोल नहीं सकता, ये राज्य अध्यक्ष बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू। इब्राहिम साहब जेडीएस के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, बीजेपी के साथ जो जेडीएस का रिश्ता जुड़ा है उस बारे में तो आपने भी बहुत ही शानदार एक स्पीच की थी, तो इसके बारे में आपका क्या? नहीं, हमें भी वही बात सुनने को आए थे, क्योंकि इब्राहिम साहब पहले मेरे हिसाब से वो लेट ही फैसला करो, इससे पहले बड़ा देर ही सी लेट हुआ तो भी हरकत नहीं, मगर अच्छा बात की हो भाई। 8 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिए थे जो उसमें से हम को बहुत खुशी हुई। नहीं तो इब्राहिम साहब का क्या मूड है या किसके सपोर्ट में जाए वो खुद हम परेशान थे, थोड़ा लेट बयान दिए उन्होंने, फिर भी हम लोग भी वेट किए। अभी आज जो कुछ हुआ और इब्राहिम भाई भी ओपन बात किए, तो दिल खोल के बात किए, उन्होंने राजकीय लीडर है और बाकायदा वो सोच समझ को जो आज मीटिंग के बाद में अभी देवेगौड़ा के साथ में डायरेक्ट बात करेंगे। मैं यही कहा एक अध्यक्ष का उनका पावर रहना चाहिए ना, उनको क्या अब हेबोट करके अंगूठा छाप करके आप लेंगे, इस्तेमाल करेंगे। पूरे इलेक्शन में पूरे गांव फिराए उनको, पूरे करने वाले रात और दिन देखे ना बेचारे, उनकी बीमारी थी वो सब देखे नहीं, हर जगह काम करके हार होते जीत होते वो बात की बात है, मगर फिर भी इतना काम करके एक फाइनल जजमेंट के टाइम पे आप उनको कॉन्सर्न नहीं किए, आप उसको कॉन्टेक्ट नहीं किए, पहले कॉन्टेक्ट किए, जाने के टाइम पे उनको हिसाब ही नहीं। बहरहाल जो कुछ उन्होंने किया वो अल्लाह की मर्जी है, उनका सा ऐलान है वो बिल्कुल उसका हम विरोध करते हैं। हम लोग पूरा हमारा कारवार डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर कन्नड़ जिला है हमारा भटकल का, उसके साथ हम लोग पूरा लोगों को लेके हम लोग फिर मैं तो जरानामा दे चुका हूँ और हमारे लोग कह रहे हैं कि तुम अकेला कैसे गए, हम तुम्हारे साथ में हैं, हमारे हिंदू लोग सब लोग भी हमारे साथ में है। इंशाल्लाह कारवार जिला हमारा हेडक्वार्टर है। उससे जेडीएस और बीजेपी का जो अलायंस हुआ है वो 2024 के लिए हुआ है। आपके जो एमपी है वो अनंत कुमार हेगड़े हैं, क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? ये सवाल ही पैदा होता है ना। अभी लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे पहले भी तुम लोग अलायंस किए थे, पहले हम लोग सरकार किए थे, हमारे पार्टी अलायंस करके कुमार स्वामी को सीएम बनाए थे हम। अभी ये एमपी जो अलायंस है वो इलेक्शन के लिए, अभी हमारे आप बोले आनंद कुमार को, अभी हमारे जो इलेक्शन है एमपी का बीजेपी का कैंडिडेट आनंद कुमार को हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम थ्रू करते हैं उसको, हम सवाल ही पैदा होते नहीं। हम कैसा भी होने दो, हम हमारा धर्म है, हमारा इस्लाम है, हमारा कौम है, हमको पक्ष बड़ा नहीं है, हमको हमारा कौम बड़ा, हम कौम को सर में रखते हैं, पक्ष को सेकेंडरी हमारा कौन सा भी पक्ष होने दो। मैं जेडीएस में हूँ, मेरे कौन सा दूसरा पक्ष अभी तक मैंने मालूम नहीं, आप भटकल वाले या हमारे कारवार डिस्ट्रिक्ट को मालूम रहेगा। बहरहाल जो है बुनियादी से एक ही पक्ष में, आज 30 साल से मैं एक पक्ष में हूँ, तो हम लोग सवाल ही पैदा होता नहीं। तो इंशाल्लाह आप बेफिक्र हो, हम उसके साथ में रहेंगे। हमारे पार्टी हम लोग कौन से पार्टी जाएंगे वो बात की मामला है। सर आज जो ऐलान हुआ है, इस ऐलान से क्या कुमार स्वामी पीछे हटेंगे? वो पहले ही बता देंगे कि मेरा जो स्टैंड है वो बीजेपी के साथ में जा रहा हूँ। नहीं हो सर, मेरे को डाउट हो रहा है कि सोमवार में डबल गेम खेल रहे हैं, तो मुश्किलात होती है। हमारे इलेक्शन टाइम में भी इसको एक कैंडिडेट बोलते हैं, हालापा को बोलते हैं, यहाँ जटापा को भी कैंडिडेट बोलते हैं, दोनों बेचारे खर्च करते हैं, लास्ट में रिजल्ट का भी नहीं होता, आपको एक को सीट देते हैं ना। इसे हमारे से भी भटकल में ऐसा हुआ, मेरे को सीट हुआ, लास्ट में मेरा सीट ही नहीं, दूसरों को ला के दे दिए।
ये सब डबल स्टैंड है। अब ये कुमार स्वामी को उनको फिर ठंडा करने के लिए नहीं हम जाते आती है, हम तुम्हारे साथ में रहेंगे, तो इब्राहिम साहब हमारे होशियार रहना चाहिए। हमको ओपन बोले, इब्राहिम साहब भी कल गए तो हम उनके साथ में जाने को तैयार नहीं है। बहरहाल हमारा एक ही मुद्दा है, तो हम लोग इंशाल्लाह जेडीएस डबल गेम खेल सकती है, या हम छोड़ के इतने लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़ के, उनको अगल आई तो उन्होंने स्टैंड ले सकते हैं। मगर क्या होता है अगला दिन देखेंगे, उसके दिल की बात। कोई भी रिजाइन ना करे, पार्टी हमारी, हम पार्टी में ही रहेंगे। वो रहेंगे बराबर है, मगर पार्टी भी हमारे साथ वैसे जो इब्राहिम भाई बोले वो करेंगे। एनआरसी का मामला है, सीएस का मामला है, वो सब भी हमको सपोर्ट करेंगे। एक साथ सिविल कोड बारे में अमित शाह नरेंद्र मोदी बात करेगा, बोलो बात करें तो बात करने तो इब्राहिम से हम भी आएंगे ना, अभी हमारे भी कोर कमेटी बना रहे, तो हम लोग सामने मुखामुखी बात करेंगे ना। ऐसा तो पागल नहीं है हम लोग क्या ये है क्या, वो लोग गाय बक रहे हैं, हम लोग उनके पीछे भागने को 25-30 साल बाकी हुआ, हम लोग अभी नहीं भागेंगे हम इंशाल्लाह। क्या आपका स्टैंड क्या है सर? पार्टी ना हमारा पार्टी का अगला स्टेप हम देखेंगे। हमको भी कांग्रेस वाले कॉन्ट्रैक्टर रहे, इब्राहिम साहब भी बोल रहे, अभी वो महिमा पटेल वो भी हमारा दोस्त है, हमारे साथ में काम किया हुआ आदमी है, वो भी अभी अखिलेश यादव का पार्टी है, आम पार्टी है, सब लोग बुला रहे हैं, वो हम बाद में फैसला करेंगे ना। पहले इनका मामला क्या आज देखेंगे, कल आए 2-4 दिन फिर जाएगा, उतना जल्दी अगला पार्टी जाने के बारे में उतना जल्दी हम फैसला नहीं करेंगे। जेडीएस की आवाम को, जेडीएस के पार्टी वर्कर्स को आपका क्या मैसेज है? नहीं इतना ही, हम जातीयवादी पार्टी हमारी, तो हम जातीयवादी जो बीजेपी के साथ अलायंस हुआ, और हमारा जिला बहुत मुश्किल है और कम्युनल मामला है, और आनंद कुमार को आप अच्छी तरह जानते हैं, तो उसके साथ में हमारे ज़िले में हमारे पूरे लोग, मैं नहीं, मेरे को हमारे कार्यकर्ता बोल रहे हैं तो अकेला कैसे राजीनामा दे दिया, हम लोग साथ में तुम्हारे, हम लोग कारवार जाके मीटिंग करा, अभी हम थोड़े दिन पर देखेंगे, आपको भी इंशाल्लाह उसकी के लिए भेजेंगे। हम कारवार डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग करके पूरे हिंदू मुस्लिम सब समाज को लेकर इंशाल्लाह हम राजीनामा देंगे।